जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो और बहुत ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि बहुत सारे भक्त ये दावा करते हैं कि हमने ध्यान में कल्कि जी को देखा। और हमने ध्यान में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, युग परिवर्तन भी दिखता है ध्यान में, उन्होंने अपने आप को युद्ध करते भी देखा। कोई कह रहा है मुझे कल्कि भगवान खीर खिलाते हैं, कोई कह रहा है मुझे घोड़े पे बिठाल के ले गए। मतलब अलग अलग चीज़ें कही जा रही हैं। तो स्वप्न चीज़ अलग होती है, स्वप्न निद्रा के बाद देखा जाता है, उसमें ब्रह्म मुहूर्त के स्वप्न सत्य होते हैं। लेकिन क्या ध्यान जो कि जागृति में देखा जाता है आंखें बंद करके, वो सत्य होता है या नहीं? इसमें दो एंगल हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं मनोविज्ञान का एंगल। मनोविज्ञान कहता है मति भ्रम, हेलुसिनेशन। ये क्या होता है? इसमें एक व्यक्ति को कुछ ऐसा महसूस होता है जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होता, ये किसी भी बाहरी संकेत के अभाव में होता है, और इस समय व्यक्ति सोता नहीं है। हेलुसिनेशन का जो प्रोसेस मनोविज्ञान में दिया गया है, उसमें व्यक्ति सोता नहीं है, उसको जागृत अवस्था में ऐसा महसूस होता है जो वास्तव में होता नहीं, और ये किसी भी बाहरी संकेत के अभाव में होता है। बाहर से कुछ प्रेरणा नहीं हो रही, किसी भी चीज़ की कोई संकेत नहीं है, तभी भी होगा। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किसी ऐसी आवाज़ का सुनाई देना जो वास्तव में है ही नहीं, या कुछ ऐसा महसूस होना या देखना जो मौजूद नहीं है। तो ये अक्सर सिजोफ्रेनिया जैसे मानसिक विकारों का लक्षण भी हो सकता है। अब बहुत से लोग ध्यान लगाने बैठ जाते हैं, अच्छा गुरु होता नहीं है, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होता, तो वो ध्यान में पता नहीं क्या क्या, कोई हिमालय पर्वत पे पहुंच जाता है, कोई कहीं कहीं कोई नक्षत्रों में वो कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, कोई अंतरिक्ष के बाहर चला जा रहा है, कोई कह रहा है मुझको ओमकार की ध्वनि सुनाई दे रही है, कोई कह रहा है मुझको जो है झींगे की आवाज़ सुनाई दे रही, कोई कुछ बता रहा है, कुछ बता रहा है। ये सब जो है मनोविज्ञान इसको बोलता है सिजोफ्रेनिया नाम की एक मानसिक बीमारी, इसको विकार बोलते हैं। और बहुत सारे लोग ध्यान के नाम पे बर्बाद किए जा रहे हैं, जो कि धीरे धीरे बीमार हो रहे हैं मानसिक रूप से। वो सोच रहे हैं ये मेरा साधना का अनुभव है, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। तो ये तो पहला एंगल हो गया कि आंखें बंद करके आप जो भी उसमें दृश्य देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, भाई आंखें देखिए, बंद करेंगे तो कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही, कुछ ना कुछ जरूर दिखेगा। तो हमारे जो वेदांत में बोला गया है कि आप जो है विचारों से मुक्त करो। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला कि एक नासिका के अग्रभाग को देखते हुए विचारों से मुक्त करो मन को खाली कर दो, और मन में कोई दृश्य ना चले, कोई भाव ना चले, कोई विचार ना चले। तो खाली मन का मतलब शून्य अवस्था, भगवान कृष्ण संकेत कर रहे हैं गीता में। और ओमकार का प्रणव बनाओ, ये भी उन्होंने बोला। अब चीज़ क्या है कि किसी ने जो है, तमाम गुरु पैदा हो गए ना, बहुत सारे गुरु घंटाल पैदा हो गए, वो सब अपना अपना ध्यान योग सबको कराने लगे चेलों को। तो उन्होंने गलत साधनाएं उनको बता दी, और गलत साधनाएं करते करते आज चेलों की वो दुर्गति हो गई है कि उनको लगता है कि उनके साथ दुर्गा जी खड़ी हुई हैं, कोई कह रहा है शिव जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। मतलब किसमें? ध्यान में। अरे आंखें बंद करोगे, कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगी, तो वो वेदांत में गलत मानी जाती है। कल्पना ये बंधन है, ये आपको और जो है बंधन में डालेगी, ये आपको मोक्ष थोड़ी कराएगी। मोक्ष तो खाली दे उससे होता है, मन से। और ध्यान का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? हमारी सनातन संस्कृति के अष्टांग योग से आया, जिसमें ध्यान, धारणा, समाधि, तीन चीज़ें दी गई थी। तो सबसे पहले उसमें क्या था? ध्यान। ध्यान क्या होता है? एकाग्रता या आत्मज्ञान की स्थिति, इसको बोलते हैं। जो तीन केंद्रण हैं, एकाग्रता, गहन ध्यान और आत्मज्ञान की स्थिति, ये तीन अंग इसके अष्टांग योग के हैं। इसमें धारणा जो है किसी बिंदु पर मन को केंद्रित करना। ध्यान तब होता है जब ये एकाग्रता निर्बाध हो जाती है, और समाधि में परम अवस्था है जहाँ ध्यान करने वाला, ध्यान की वस्तु और स्वयं एक ही हो जाते हैं। तो ये तीन कंडीशन है। अब इसमें ध्यान को डिफाइन करते हैं। ध्यान करने के लिए कोई धारणा बनाई जाती है, वेदांत अष्टांग योग ये कहता है। तो जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? आंखें बंद करके कोई ना कोई मानसिक कल्पना करता है, और फिर उसी को फोकस करता है। जैसे आपने देखा घोड़े पे बैठ के कल्कि जी आ रहे हैं, आपने फोकस कर लिया, तो फिर वो कल्कि जी तमाम काम कर डालेंगे आपके ध्यान में ही। युद्ध में करेंगे, मार काट करेंगे, हो सकता है आपको प्रेम भी करें, आपको गले से लगा लें, कुछ भी। ये सब ध्यान योग जागृत अवस्था में चल रहा है। तो ये धारणा जो होती है वो किसी मंत्र पे, श्वास पे, देवता के रूप पे कोई हम फोकस करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये होता नहीं है। ये केवल मन को एकाग्र चित्त करने के लिए कराया जाता है। इसी तरीके से कुछ लोग जो है बेवजह की चीज़ें देख लेते हैं ध्यान में। मतलब जो उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट खुद को, मन को विचारों से और इमेजेस से मुक्त करना है, लेकिन वो देख रहे हैं क्या? जो उनको नहीं देखना है। दूसरा फिर ध्यान की स्थिति आती, मेडिटेशन। वो क्या है कि जब धारणा की एकाग्रता लंबे समय तक बनी रहती है और मन अपनी स्मृति या किसी भी भौतिक विषय से परे चला जाता है।
तब वहाँ से ध्यान शुरू होता है। अब कितनी अच्छी बात कही कि अपनी स्मृति या किसी भी भौतिक विषय से परे चला जाता है, यानी कुछ भी ध्यान नहीं करना है। यहाँ तक कि किसी देवी देवता का चित्र का, वस्तु का, स्थान का कोई भी चित्रण आपके मन में नहीं होना चाहिए, तब तो होता है वो ध्यान। अब लोगों ने बोला ध्यान में ही हमने सब देख लिया, तो ध्यान में तुमने बकवास देख ली, कल्पना करी है तुम्हारे मन ने, इमेजिनेशन है वो मन का। ना तो दर्शन शास्त्र तुम्हारे ध्यान को सपोर्ट कर रहा है, ना मनोविज्ञान। मनोविज्ञान तो बीमारी बता रहा है, और दर्शन शास्त्र क्या बता रहा है कि ध्यान में ये सब होता ही नहीं जिसको आप ध्यान बोलते हो। आप धारणा में जी रहे हो, ध्यान में नहीं जी रहे हो आप। पहली बात तो आप अपना करेक्ट करिए। फिर यह एक निर्बाध चिंतन है जहाँ मन केवल ध्यान के विषय में लीन हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है ध्यान का शुरू होना मन को स्मृतियों से और भौतिक विषयों से परे ले जाना, हटा देना सबको। फिर आता है समाधि। यह ध्यान की पराकाष्ठा है, जहाँ ध्यान करने वाला, ध्यान की वस्तु या ध्यान की प्रक्रिया एक हो जाते हैं। इस अवस्था में कोई द्वैत भाव नहीं रहता, बल्कि पूर्ण अद्वैत का अनुभव होता है। जहाँ ध्यानी स्वयं को ध्यान के विषय के साथ एकाकार पाता है, समाधि को सांसारिक बंधनों से मुक्ति का पूर्व शर्त माना जाता है। अब समाधि का मतलब क्या है? यहाँ बोला गया है कि ध्यान की वस्तु या ध्यान की प्रक्रिया एक हो जाते हैं। ध्यान की वस्तु क्या? ध्यान की वस्तु तो रिजेक्ट कर दी गई ध्यान में ही कि भाई आपको भौतिक चिंतन करना ही नहीं है, कोई चीज़ देखनी नहीं, ना किसी देवी देवता को, ना दृश्य को, किसी कुछ भी नहीं देखना ध्यान में। तो फिर समाधि कैसे लगेगी? जब कुछ नहीं देखना है, यानी शून्य में समाधि लगेगी। यहाँ ध्यान की वस्तु का मतलब शून्य। जब कोई भी चिंतन नहीं चल रहा है, इसका मतलब परमात्मा का या आत्मा का चिंतन चल रहा है। यही वेदांत कहता है और यही गीता कह रही है कि सारे मन से चिंतन और विचार सब कुछ निकाल दो, खाली कर दो मन को, उतने टाइम में आपका आत्मा का या परमात्मा का चिंतन हो रहा है। तो जब वो जो शून्य है, यानी जो आत्मा है, उससे हमारे ध्यान की पराकाष्ठा यानी जो प्रक्रिया है वो एक हो जाती है, अद्वैत हो जाता है, कोई द्वैत नहीं रहता। दोनों जो हमारी चेतना है, ध्यान कौन कर रहा है? चेतना कर रही है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। हमारी चेतना वो ध्यान कर रही है। एक्चुअली ध्यान चेतना करती है, और चेतना जब हमारे जो है शून्य भाव को, यानी जहाँ कुछ नहीं चल रहा है, उससे जब एकाकार हो जाती है, तो वहाँ बोलते हैं वो समाधि हो गई। इसको ब्रह्मलीन अवस्था तब बोल देते हैं जब वो पूरी तरीके से मन बुद्धि अहंकार को पार करके, 5 इंद्रियों शरीर को पार करके, कारण और सूक्ष्म शरीर को पार करके परमात्मा में लय हो जाता है, यानी शून्य में लय हो जाता है। बात खत्म हो गई। ये है पूरा आपका वेदांत और सिद्धांत। और समाधि पूर्ण मुक्ति का पूर्व शर्त मानी जाती है। तो ये बोल देते हैं कि समाधि लग गई है, ठीक है। वो ब्रह्मलीन अवस्था की प्रारंभिक गति है। ब्रह्मलीन अवस्था जब आएगी, उसमें सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपकी अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको चेतना के शुद्ध भाव को प्राप्त करना है। अभी आपकी चेतना जो है इधर उधर जो है भौतिक चीज़ों में जा रही है। चेतना को ऐसी जगह केंद्रित कर देना है जहाँ शून्य हो जाए, मतलब कोई भी चिंतन ना चल रहा हो, तो उसको बोलते हैं शुद्ध चैतन्य अवस्था, है ना। जैसे निर्वाण षटकम में बोला गया है, हाँ, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। शिवोहम का मतलब तुम एक सच्चिदानंद रूप हो, तुम एक शुद्ध चैतन्य हो, तुम एक शुद्ध आत्मा हो, ये बात हो रही है। यानी कि दूसरा कोई चिंतन नहीं, केवल तुम ही तुम, शुद्ध चैतन्य। तो ये तो पूरा हो गया। आज हमने ये चैप्टर क्यों लेना जरूरी समझा। तमाम लोग दावा करने लगे यार हमने ध्यान में ये देख लिया वो देख लिया, और ध्यान ही बने घूम रहे हैं। तो भैया पहले तो मानसिक उपचार कराने की आवश्यकता है, आपको मनोविज्ञान पढ़ने की आवश्यकता है। दर्शन शास्त्र ने रिजेक्ट कर दिया, आप ध्यान में हो ही नहीं, आप धारणा में हो। पहले ध्यान कहता है मन को खाली करो। और जितने वेदांती हैं, किसी अच्छे गुरु के पास बैठो, ये फर्जी गुरुओं के पास मत बैठो, फर्जी गुरु तुम्हें जब बेवकूफ़ बना देंगे। तो कल्कि जी को जिन जिन लोगों ने ध्यान में देखा है, उन्होंने सिर्फ क्या करा है? मन की कल्पना में वो जिए, यानी धारणा में जिए हैं, ध्यान लगा ही नहीं आज तक। ध्यान होता है शून्य का, मन को विचारों से उपराम करना, इसको ध्यान बोलते हैं, गीता में बोला गया है। अध्याय नंबर 6 पूरा इस गीता का इसी में दे दिया गया। तो फिर समाधि में जाओगे, फिर ब्रह्मलीन होगे, ये हो गया पूरा प्रोसेस आपका आध्यात्मिक यात्रा का। तो आज की वीडियो का निष्कर्ष ये है कि जो कुछ ध्यान में तुम्हें दिख रहा है, कल्कि जी या जो भी कुछ, आंखें बंद करोगे भैया कुछ ना कुछ दिखेगा। आप चिंतन में कुछ ना कुछ आएगा, मेमोरीज आपकी जो है, मेमोरी में आपको कुछ ना कुछ स्मृतियाँ आती रहेंगी बार बार, है ना। तो आप उनमें उलझ जाओगे, तो उलझ जाओगे, फिर एक नए सीन क्रिएट होंगे उसमें। अभी आंख बंद करो, मैं आपको बोल रहा हूँ, अब मैं आपको वो सब कुछ दिखा दूंगा जो मैं बोलता जाऊँगा। आंख बंद करके बैठे रहो, मैं बोल रहा हूँ हाँ देखो कल्कि भगवान आ रहे हैं, घोड़े बैठे हुए, आपको दिखेगा। उनके साथ बड़ी बड़ी विशाल सेना आ रही है, झंडे हैं लाल रंग के, अब वो अभी आपको दिखेगा आंख बंद करके। कल्कि भगवान आपके पास आके खड़े हो गए हैं,
आप ये धूप में खड़े हुए हो, कल की भगवान ने आपको घोड़े से उतरे आपको गले लगा लिया, अभी आपको दिख जाएगा सब। तो ये तो इमेजिनेशन चल रहा है भाई। और ध्यान में भी ये इमेजिनेशन, मन ये करता है गतिविधि, मन ही गतिविधि करता है। अच्छा, ये तो पूरा फॉल्स पॉइंट हो गया, पूरी तरीके से ये जो है इसका खंडन कर दिया। ये सब फालतू चीज़ है। तो जो भी लोग मेरे भाई बहन इसमें फंसे हुए हैं उससे निकलें बाहर। इन गुरुओं के चक्कर में तो मेंटल आपको कर देंगे ये लोग, ये आपको मानसिक बीमार बना देंगे। वो साधना गलत है आपकी। मन को विचारों से और स्मृतियों से और इन कल्पनाओं आकृतियों से मुक्त करना है, पहली बात ये। उसके बाद आप जो है शुद्ध अध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे। अभी आप धारणा में जी रहे हो, और धारणा भी दी इसलिए जाती थी ताकि आपको मन को पूरी तरह खाली करने बाद में ले जाके धारणा मंत्र की या शब्द पे ध्यान इसलिए केंद्रित कराते हैं। धीरे धीरे आपको जो है, शुरुआत में तो आप जैसे ही आंखें बंद करेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको आएंगी, विचार भाव चिंतन। तो इसलिए बोला चलो एक मंत्र दे दो, उस पर ही जो है धारणा लगवाओ। लेकिन जिंदगी भर धारणा में जीते रहोगे, दृश्यों आकृतियों में जीते रहोगे, तो फिर तुम्हारा मोक्ष होगा कैसे? परेशानी यहाँ पे आ रही है। अच्छा, दूसरी बात ये पूछी गई कि भैया जो सपने में देखते हैं, ये स्पेशली जो 4 बजे के और उसके बाद आसपास का सपना होता है, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ऐसा सपना जो आता है, उसका क्या मतलब है? देखो भैया, रात का स्वप्न जो होता है वो होता है प्रगाढ़ निद्रा में। प्रगाढ़ निद्रा में रात का स्वप्न देखा जाता है। 4 बजे, 3:30 बजे के टाइम ब्रह्म मुहूर्त होता है। स्वप्न शास्त्र नाम से पूरा ग्रंथ है, आप चाहे उसको रिसर्च कर लेना। सपने ज़्यादातर सत्य होते हैं और उसका प्रमाण हम आपको दे दे रहे हैं। जय जगन्नाथ जो लोग बोलते हैं, जगन्नाथपुरी का मंदिर भी राजा इंद्रदुम्न को उन्होंने जो है दर्शन दे के बनवाया सपने में। किसने? भगवान विष्णु ने। कहा है कि लकड़ी का जो है आपको लट्ठा मिलेगा, उससे मूर्तियाँ बनेंगी। और ये सपने की बात थी और वो मंदिर उन्होंने तैयार करा दिया। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें स्वप्न ने, भगवान ने बता दिया स्वप्न में आके कि ऐसा ऐसा होने वाला है। शास्त्र हमारे भरे पड़े हैं इन चीज़ों से, और वो बाद में चीज़ें सत्य हुई। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ऐसे तमाम वो बहुत से लोगों को, मतलब जो राजा रानियों को भगवान ने दर्शन दिए कि मैं तुम्हारे घर अवतार लेने आ रहा हूँ, आप कहेंगे तो प्रमाण दिखा दूंगा शास्त्रों से, पुराणों से, बहुत सारी जगह ऐसा है। तो स्वप्न जो है वो एग्जैक्ट कंडीशन हो सकती है। अगर सुबह के समय देखा गया है तो सत्य होते हैं, और हमारे कल की भक्तों के स्वप्न सत्य हुए हैं। लेकिन स्वप्न की अवस्था अलग है, वहाँ आप शांत हैं, आप सो गए आराम से, तो वहाँ पे आप जो है इन कल्पनाओं में उलझे हुए नहीं हैं। उसमें फिर देवी देवता भी मैसेज डाल देते हैं आपके दिमाग के अंदर, आपके गुरु मैसेज कुछ भेज सकते हैं, कुछ भी स्वप्न में आप देख सकते हो। वो बहुत बार स्वप्न सत्य हो जाता है। इसीलिए मैं स्वप्नों पे भरोसा करता हूँ, 50% करता हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जो भी स्वप्न देखे जाते हैं वो ज़्यादातर सत्य माने गए हैं। स्वप्न शास्त्र भी कहता है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं। भगवान के दर्शन उसमें होते हैं, कोई भगवान योजना आगे बनवाते हैं, आपको बता देते हैं। बट जो जागृत अवस्था में आप बैठे हुए हैं पालथी मार के, वो आपने आंखें बंद कर ली, वो जो आप आकृतियां देख रहे हैं, ये डिजाइनिंग, ये सब बकवास है, ये कुछ भी नहीं है। तो इससे भ्रम से बाहर आ जाओ भैया। मैंने प्रमाणित कर दिया विद प्रूफ, मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलता हूँ। मनोवैज्ञानिक को किसी को पकड़ लेना, उससे पूछ लेना जाके, मैं ध्यान में बैठता हूँ मुझे ये हो रहा है, बता देगा पागल हो रहे हो तुम धीरे धीरे। तो इन सब सेक्सिलीपन से बाहर आ जाओ। अभी आपको बता रहा हूँ, ये गुरु आपकी जिंदगी खराब करवा देंगे पूरी है, ध्यान लगवा के। ध्यान एक्चुअली कुछ और होता है। ध्यान होता है शून्य का चिंतन, वो करो। वहाँ से फिर आपको जो है आप ऊपर जाएंगे, वहाँ से जब आपकी गति बढ़ेगी तब आपकी समाधि और आप जो है ब्रह्मलीन अवस्था तक प्राप्त करेंगे, ये होता है। और अगर खाली धारणा बनवाई जा रही है, किसी देवता को देखो या किसी मंत्र पे ध्यान लगाओ, शब्द पे केंद्रित करो ध्यान, तो वो एक चरण है मात्र, वो चरण है, वो आगे जाके छूटेगा, आप शून्य पे ही पहुँचोगे। इसलिए किया गया है कि तमाम जगहों से दिमाग ना लग के एक जगह पे टिक जाए, इसलिए धारणा कराई जा रही है। समझ रहे हैं बात को? तो धारणा में ही नहीं जीना है जिंदगी भर, और अनियंत्रित धारणाओं में भी नहीं जीना है। आपके मन में तो अनियंत्रित धारणाएं आ रही हैं। तो भाई मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपकी साधना मतलब जो है मैं कोई आलोचक हूँ या आपके गुरु की निंदा कर रहा हूँ, ऐसा वैसा भैया कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा हूँ अपने आप को बचा लो। ये कली का पूरा जाल है। कल की पुराण में कली के बारे में लिखा है, उसने तमाम नकली गुरु संत पैदा कर दिए। आज अच्छा संत आपको सदगुरु ढूंढे नहीं मिलेगा। ये सब फर्जी बाड़ा चल रहा है, पूरा बर्बाद करा रहे हैं, लोगों के मानसिक रूप से बीमार कर दिया। तमाम लोगों ने भ्रकुटी पे ध्यान करवाया लोगों का, उनको बेचारों को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई, उनका दिमाग खराब हो गया, उनका सिर फटा जाता है हमारे उनके दर्द के। ऐसी स्थितियां बनाई लोगों ने। नासिका का अग्रभाग गीता में बोला गया, पता कहाँ बोलते हैं नासिका अग्रभाग? आंखों के आगे जहाँ पे बहुएं मिलती, वहाँ लगवाते हैं ध्यान। पागल बना दिए बहुत सारे लोग। नासिका का अग्रभाग जो है, जो आपके होठों के नीचे, जो होठों के 2 होठ हैं और जो नाक के नीचे जो बीच का भाग होता है, वहाँ से जो यहाँ से सांस अंदर आती है, वो होता है नासिका का अग्रभाग।
तो वो भी गड़बड़ करा दिया। तो ऐसे ऐसे फर्जी गुरुओं ने वो बर्बादी कराई अपने शिष्यों की। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन हो, भगवान ने मुझे प्रेरणा दी थी, भगवान ही करवा रहा है, समझ लेना। मेरे मुंह से कोई ऐसी साधारण चीज़ें नहीं निकल जाती हैं, ये प्रेरणा के द्वारा होती हैं चीज़ें। आपको अलर्ट कर रहा हूँ, विद प्रूफ अलर्ट कर रहा हूँ, भैया समझ जाओ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो और लोगों को शेयर करना जो भ्रम में जी रहे हैं, ये सब भ्रम है केवल, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है कल की भक्तों के एकत्रीकरण के लिए, जो वास्तव में सच्चे भक्त हैं, जो वास्तव में भगवान को पाना ही चाहते हैं। उसका लिंक हमने टेलीग्राम का जो है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट दोनों में दे रखा है, आप प्लीज़ उससे जुड़िए। इमरजेंसी के कालखंड में वो ग्रुप बहुत काम आएगा। उसमें हम तमाम रिसर्च जो है आपके सामने ला रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं देना है, फ्री में जुड़ सकते हो आप, भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है आपके लिए। और आप जो है व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है भैया। और कोई अगर प्रश्न है तो kalkikapar@gmail.com पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्की माधव, जय श्री जगन्नाथ।